अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं इटली में 4th ईयर का MBBS का स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आईमेट का कट ऑफ स्कोर और 2024 के आईमेट का कट ऑफ स्कोर। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं आईमेट को कट ऑफ स्कोर देख के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ जो स्कोर रहा है वो 60+ ही रहा है। जो लोवेस्ट कट ऑफ स्कोर रहा है वो है कैगलरी यूनिवर्सिटी का। और इसी बारे में डिस्कस करेंगे क्यों आईमेट का स्कोर इतना इंक्रीज़ किया। और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2025 का आईमेट का कट ऑफ स्कोर भी आपको प्रेडिक्ट कर सकूं। और काफ़ी बच्चे परेशान हैं 2024 की वजह से और उनको मोटिवेट भी कर सकूं कि आप जो 2025 के लिए उसके प्रेपरेशन करें, अच्छे से प्रिपेयर करें आईमेट। इंशाल्लाह आप उसके मेरिट पे पूरा उतरेंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो चलिए मैं आपको रीज़न्स बताता चलता हूँ कि इस साल आईमेट का स्कोर क्यों इंक्रीज़ किया। अगर आप आईमेट जो है 2010 से हो रहा है, ठीक है, और अगर आप तब से और अब तक 2024 तक के आईमेट के स्कोर कट ऑफ स्कोर को चेक करें तो 2 दफ़ा आईमेट का कट ऑफ स्कोर इंक्रीज़ किया है, एक 2022 में और एक 2024 में। जी बिल्कुल, 2022 में भी आईमेट का स्कोर इंक्रीज़ किया था और कट ऑफ इंक्रीज़ हुए थे। तकरीबन 10 जो मार्क्स थे वो इंक्रीज़ हुए थे हर यूनिवर्सिटी के कट ऑफ स्कोर में। और इसी तरह जो आईमेट 2024 ये जो रीसेंट हुआ है इसमें भी 10 से 15 जो मार्क्स हैं इंक्लूड हुए हैं कट ऑफ स्कोर में। जहां पहले कट ऑफ स्कोर हुआ करता था 30-35, 2022 में वो आईमेट का स्कोर 45-50 तक चला गया। और इसी तरह जो 45-50 हुआ करता था आईमेट का कट ऑफ स्कोर वो 2024 में 60-65 तक चला गया। अब इनकी दो मेजर रीजंस हैं। जो 2022 में जो आईमेट का स्कोर इंक्रीज़ हुआ था उसकी मेन वजह यह थी कि जो आईमेट का पैटर्न था, जो उन्होंने क्वेश्चन अरेंजमेंट थी, क्वेश्चन की डिवीज़न थी डिफरेंट सेक्शंस में। सेक्शन 1 जो हमारा होता है क्रिटिकल थिंकिंग, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग, और साथ में जो पार्ट 2 होता है हमारा जिसमें साइंस पोर्शन होता है, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ होते हैं। तो इनकी जो डिवीज़न थी क्वेश्चन की ये चेंज हो गई थी 2022 में। और पहले जो होते थे सेक्शन 1 में 21 क्वेश्चन होते थे, लेकिन 2022 में ये क्वेश्चन हो गए 9 क्वेश्चन, सिर्फ 21 से 9 क्वेश्चन। और जो साइंस पोर्शन था उसमें इंक्रीज़ आ गया क्वेश्चन का, बायो के क्वेश्चन इंक्रीज़ कर गए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ इनके भी क्वेश्चन इंक्रीज़ कर गए। अगर आप अपना एडमिशन प्रोसेस मेरे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें मैं आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, कंप्लीट स्कॉलरशिप प्रोसेस, आईमेट की रजिस्ट्रेशन, आईमेट की तैयारी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना और तमाम अपडेट्स प्रोवाइड करना कि आपने एग्ज़ाम कैसे देना और बाकी चीज़ें। अगर आप अपना एडमिशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं मेरे थ्रू, मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं। ये नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि इस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं बना, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, तो आप किसी और मोबाइल से ट्राई करें। और जो कमेंट्स हैं उनमें भी अपना व्हाट्सएप का लिंक मेंशन कर दूंगा। और इसके साथ साथ मैं इंशाल्लाह आईमेट का कोर्स भी बना रहा हूं और मुझे उम्मीद है 2-2.5 महीनों में, दिसंबर में या जनवरी में वो लॉन्च हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। और वो भी मैं आप लोगों के लिए, जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स होंगे, हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स होंगे और जो प्रोफेसर्स होंगे, प्रॉपर प्रोफेसर्स होंगे, उनके थ्रू बने होंगे। और जिसमें हर टॉपिक वाइज MCQs होंगे और वैसे मॉक एग्ज़ाम होंगे, 20 मॉक एग्ज़ाम होंगे। और इसके अलावा बाकी मैं अपनी वीडियोस भी अपलोड करूंगा उस कोर्स में, आईमेट के कोर्स में, जिससे आपको आइडिया हो सके कि आप और कितनी अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोर्स बहुत बेहतरीन होने वाला है, लेकिन जब भी बनेगा मैं इसी वीडियो के थ्रू आप लोगों को अनाउंस कर दूंगा। अब इस न्यू क्वेश्चन डिवीज़न की वजह से कि साइंस पोर्शन में क्वेश्चन इंक्रीज़ कर गए और सेक्शन 1 में क्वेश्चन डिक्रीज़ कर गए, इसकी वजह से जो था एक कट ऑफ में राइज देखा, इंक्रीज़ देखा। जो 30-35 कट ऑफ पहले हुआ करता था वो 45-50 पे चला गया। और इसकी मेन वजह ये थी कि जो साइंस पोर्शन है उसमें बच्चे वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, और जो सेक्शन 1 होता है जिसमें जनरल नॉलेज के पहले 11 क्वेश्चन हुआ करते थे और जो बाकी लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग थे उनके 10 क्वेश्चन हुआ करते थे। अब जनरल नॉलेज ऐसा पोर्शन था कि कोई स्टूडेंट की प्रेपरेशन नॉर्मली नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत रैंडम क्वेश्चन होते थे और इसी वजह से वो बच्चे लीव कर देते। हार्डली कोई बच्चा 2-3 MCQs अटैम्प्ट कर सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह जो
लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के 10 क्वेश्चन होते थे, उसमें से भी 5 क्वेश्चन ऐसे होते थे कि एक एवरेज बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये सेक्शन कम होने की वजह से बच्चों ने साइंस पोर्शन में ज़्यादा नंबर लेने लग गए। इसी वजह से जो 30-35 हुआ करता था वो 45-50 पे चला गया स्कोर, कट ऑफ स्कोर। और इसी तरह ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह अब जो 2024 का एग्ज़ाम था आईमैट का, ये काफ़ी इजी आया था। इवन के बहुत बच्चों ने, मैं इवन के आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि मैं आईमैट लाहौर आईमैट सेंटर के बाहर खड़ा हुआ था और मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि बहुत इजी एग्ज़ाम था। जो बायो का पोर्शन था वो बहुत इजी था। पिछले एग्ज़ाम देखें तो वो टफ़ होता है नॉर्मली बायो का पोर्शन, इस बार जो था एग्ज़ाम काफ़ी इजी आया था। इसी वजह से बच्चों के स्कोर इंक्रीज़ कर गए। और इवन के मेरे पास एक स्टूडेंट थी, उन्होंने आईमेट की तैयारी की थी, लेकिन वो कह रही थी मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हुई, तो जिसकी वजह से वो आईमेट की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाह रही थी। तो मैंने उनकी आईमेट की रजिस्ट्रेशन नहीं की। लेकिन जिस दिन आईमेट का एग्ज़ाम आउट हुआ और उन्होंने घर बैठकर वो अटेम्प्ट किया, तो वो मुझे कह रही कि 75 स्कोर वो कर सकती हैं अगर वो ये अटेम्प्ट कर लेती। तो समझें कि इतना इजी आया था और बच्चों ने इतना मतलब कि अच्छा स्कोर किया है। और ऐसा नहीं है कि आईमेट का एग्ज़ाम इजी आया और कट ऑफ इंक्रीज़ किया तो बच्चों ने स्कोर नहीं किया। बिल्कुल, बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। तो इस वजह से आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आईमेट का जो कट ऑफ था बहुत इंक्रीज़ हो गया और अब एडमिशन पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसा आप ना सोचें। आप खुद ये देखें, जो पाकिस्तान में एमडी कैट होता है उसमें भी तो बच्चे 200 में से 190, 195, 180, 185 स्कोर करते ही हैं। तो ये जो आईमेट का स्कोर है 90, अगर 90 में से कोई 60 भी कट ऑफ होता है तो ये इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। और इसके कट ऑफ इंक्रीज़ होने की भी मेन वजह यही है कि आईमेट का एग्ज़ाम ईजी रहा है। और इवन के मेरे पास में जो स्टूडेंट थे उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और 65, 68, 74, 71 इस तरह भी स्कोर किए हैं बच्चों ने और एडमिशन भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और जब जब एग्ज़ाम इजी आएगा तब तक आईमेट का स्कोर इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह अगर देखें 2025 के एग्ज़ाम को भी देखें, अगर मुझे नहीं लगता कि शायद वो इतना इजी आए जितना अभी आया है, लेकिन मैं कुछ कंफर्म प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इतना इजी नहीं आएगा जितना इस साल आया था। और अगले साल कट ऑफ डिक्रीज़ करेगा और एक मॉडरेट एग्ज़ाम बनेगा जिससे एक अच्छी तैयारी, एक स्टूडेंट जिसने अच्छी तैयारी की हो वो उसे अटेम्प्ट कर सके। इस तरह का एग्ज़ाम बनना चाहिए, मैं समझता हूँ। जब इजी एग्ज़ाम बनता है तो फिर हर बच्चा जो है ना अच्छा स्कोर करता है। उसकी वजह ये होती है कि कुछ बच्चों ने कम तैयारी की होती है और लेकिन एग्ज़ाम ईजी होता है तो वो भी अच्छा स्कोर करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक मॉडरेट एग्ज़ाम बने ताकि कट ऑफ भी कम रहे और जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत की है उनको एडमिशन मिले। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, जो 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 2024 में एक अच्छा स्कोर अचीव किया लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो सका, वो रिपीट भी करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें। इसमें कोई मसला नहीं, पाकिस्तान में किसी डिग्री में एडमिशन ले लें या कहीं और ले लें, लेकिन आप इसको रिपीट कर सकते हैं। और अगर क्योंकि इसमें चांसेस हैं कि आप का एडमिशन हो जाए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना और अच्छे से तैयारी करनी है। आपके पास अभी बहुत टाइम है, एक पूरा साल पड़ा हुआ है। एक साल बहुत होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में वीडियोस के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वक्तन फ़वक्तन अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ।